बच्चों, आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले बच्चों रोटेशनल डायनामिक्स का 5th नंबर का लेक्चर्स। इसमें इसके पहले आप लोगों को मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सभी चीजें होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल के बाद में सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसके ऊपर डिस्कशंस करने वाले हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोग इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। अब सर एप्लीकेशंस क्या होते हैं बताऊंगा धीमे धीमे। डेथ वेल्थ ये इसका एप्लीकेशन है। कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई गाड़ी मूव हो रही है ना, तो वहां पे कितनी वेलोसिटी होना चाहिए, गाड़ी की कितनी स्पीड होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और जो मौत का कुआं होता है ना, वहां पे भी जो साइकिलिस्ट, जो मोटरसाइकिल वाला जो घूमता है जुम 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 जुम, तो इसकी स्पीड कितनी होना चाहिए, कम रही तो क्या होगा, ज्यादा रही तो क्या होगा, सभी चीजें आज हम लोग 1 by 1 डिस्कशंस करने वाले हैं। बच्चों फिजिक्स से बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या रूल्स इस्तेमाल किए हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे फिजिक्स की बिलोंगिंग करती है। ये बात अगर आप लोग हर समय देखते रहोगे तो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा बच्चों। तो हम आपके साथ में है, खाली बस आप लोगों को रेगुलरली फॉलो करना है और लेक्चर को कंटिन्यूसली देखना है। तो बच्चों कोई भी वीडियो जो देखते हो तो मेरे ख्याल से वो पूरा देखना बहुत जरूरी है। बच्चों आज हमारा, आपको तो पता है कि जो रोटेशनल डायनामिक्स का 5th नंबर का लेक्चर है। ओके, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छी बात है सर, और बाद में इसके एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशंस को भी आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करने वाले। बाद में बच्चा हम लोग एक कोनिकल पेंडुलम जो है उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं एक्चुअल में। तो थोड़ी हम लोग प्रैक्टिकली सोचा जाए, ठीक है। तो जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल एक सर्कल में, और यह हॉरिजॉन्टल सर्कल है बच्चों, मतलब इसकी कोई पाथ नीचे ऊपर नहीं है, मतलब दोनों जो एजेस है सेम लेवल पे, सेम लेवल समझते हो ना। जैसे कि ये बोर्ड है, देखो ये ना कोई ऊपर है ना नीचे, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में दोनों एजेस, उसको हॉरिजॉन्टल रोड भी बोलते हैं। ऐसा रोड है लेकिन टर्न है। समझे कोई तो एक बंदा गाड़ी चला रहा है इसमें, और ये व्हीकल चलाते चलाते बच्चों ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है गाड़ी को। जो इसके अंदर बैठे वाला हूं इसकी व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं भाई, जो गाड़ी में बंदा बैठे वाला है उसके बारे में। मुझे बताओ बच्चों क्या फीलिंग आएगी उसको जब ऐसे टर्न लेता है? तो उसको लगेगा यार मुझे कोई ना कोई तो एक आदमी है कि जो इधर खींच रहा है। नहीं होता है, मतलब फीलिंग, जस्ट फीलिंग। अगर आप लोग बच्चे रहे तो बच्चे को होती ही होगी ये फीलिंग कि मुझे कोई तो यहां से इधर खींच रहा है। जैसे कि जो मैरीगो, वो झूले खेलते होंगे ना बचपन में, तो देखो वो जो हत्ती घोड़े होते हैं उसमें, तो उस पर बैठो, देखो हाथ छोड़ो, बोला क्या होगी आपकी हालत, आप बाहर चले जाओगे, है कि नहीं? तो आप ऐसे पकड़ के रखते हो और बहुत चिल्लाते हो कि मुझे डर लग रहा है, लगता है ना ऐसे। तो ऐसे बच्चों जो बाहर वाली जो फोर्स होती है उसको हम नाम देने वाले बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर वाली जो फील होती है, ये रियल फोर्स नहीं है बच्चों, ये नॉन रियल फोर्स है। ये कोई रियल फोर्स नहीं है, ध्यान में रखना, ये फोर्स रियल फोर्स नहीं है। ओके, मतलब बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स फील कर रही है कि मुझे कोई बाहर से खींचने वाला है, फील हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स होती है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे हम लोग। अब देखो बच्चों, ऑलरेडी मैंने इसकी इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स में दे चुका हूं, इसमें भी दे सकता हूं। जो सेंटर की तरफ होती है हमने उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है, और इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला है। मतलब बच्चों यहां पे ये जो बंदा है इसको ये फीलिंग कब आ सकती है? अच्छी बात है सर। बच्चों इसको फीलिंग इसका जब एक्सेलरेशन हो, जब उसका कोई एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है। बच्चों इसको अपने नाम सुना होगा, 11th में पढ़ा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरी एक बात सुनी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नाम सुना होगा। अब देखो बच्चों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले पॉइंट समझ लो, छोटा सा पॉइंट है। जब बच्चों यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। किसको? न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, वैलिड होता है न्यूटन्स लॉ। मतलब बच्चों इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है,
ये जो स्पीड होती है बच्चों, ये कांस्टेंट होती है। मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिखा पता है ना आपको? ओके, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, यहां पे कांस्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में बदलाव आना, चेंज होना चाहिए। अच्छी बात है। यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों। अब कैसे? अब मुझे बताओ बच्चों, कोई सर्कुलर मूव कर रही है गाड़ी, ऑब्वियसली वो गाड़ी, अगर आप लोग कभी टर्न पे ऐसे गाड़ी को मूव करो, देखो आपको समझ में आएगा कि आपका एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फील भी ला सकते बच्चों, फिजिक्स में फील आना बहुत जरूरी है। आपको भी फील आती होगी, देखो ऐसे टर्न करो तो ऐसे 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 गाड़ी थोड़ी ऐसे 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 बाहर ढकलने जैसी फीलिंग आती है, और आप वही आपके सीट को छोड़ के थोड़ा ऐसे ऐसे करते करते ना, फील करते ना ऐसे, बराबर है। हमारा शरीर थोड़ा एक तरफ झुक जाता है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब बच्चों यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जब एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी स्पीड चेंज होती है बच्चों। ठीक है, मतलब बच्चों यहां पे जो फोर्स लग रहा है ऐसा कोई तो, जिससे हम लोग एक्सेलरेशन भी ले रहे, समझे? और इस एक्सेलरेशन को बच्चों जो सेंटर की तरफ हो तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाते और इक्वल टू होता है तो v स्क्वायर बाय आर लिखते होगे, इसके बाद में आर ओमेगा स्क्वायर या v ओमेगा ऐसे फार्मूले लिखे थे। तो बच्चों हम लोग यहां पे f इज इक्वल टू यम v स्क्वायर बाय आर एक फार्मूला रख सकता हूं। इसके अलावा f इज इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर। आपको लगेगा कि सर ये फार्मूले हमको तो ऑलरेडी दिए। हाँ बच्चों बराबर है, करेक्ट है, क्योंकि यहां पे ये फार्मूले दोनों के सेम ही होंगे, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। खाली यहां पे आपको बोलना पड़ेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। इसकी डिफाइन अगर बनानी है तो कैसे बनाओगे, ये भी बात करने वाले हम लोग, समझे? तो दोनों के फार्मूले सेम है, इसलिए मैंने ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। खाली ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है कि ये बाहर वाला फोर्स है, मतलब बाहर लगने वाला, और ये इमेज मतलब ये नॉन रियल फोर्स है, ऐसे भी बता सकते। या इसके अलावा और एक फोर्स का फार्मूला यम वी ओमेगा ये लगा सकते हैं। और इसकी एसआई यूनिट तो मेरे ख्याल से सबको आती होगी, फोर्स है इसलिए न्यूटन। सीजीएस यूनिट होती है बच्चों डाइन, और इसके जो डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2 ये आना चाहिए। ओ अच्छी बात है सर। सर इसकी डिफाइन कैसे बनाएंगे? देखो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर डिफाइन बनाने के लिए बोला तो आप लोग दे सकते हैं, और कार का एग्जांपल आप खुद का एग्जांपल भी दे सकते हो। इसके अलावा जितने एग्जांपल आपको ऐसे लगते फीलिंग आती है दे सकते हो। इसमें बच्चों ऐसे बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। देखो कोई पार्टिकल मूव हो रहा है सर्कुलर मोशन में, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। देखो उसको सिंबॉलिकली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे फ्रॉम सेंटर, बात समझ में? अवे फ्रॉम सेंटर, देखो अवे फ्रॉम सेंटर along the radius is called as centrifugal force। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मेरा इसका पहला वीडियो आपने देखा नहीं होगा 4th नंबर का बच्चों, तो वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के फार्मूले सेम होते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल ले चुका हूं। आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अब, जो कि इसके एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और वो एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग बात करते हुए उसको खत्म करें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपल सा क्या, अवे फ्रॉम सेंटर, बाहर वाला, मतलब जो फील होता है। एक्चुअल में कोई फोर्स, मतलब ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, मतलब ये नॉन रियल फोर्स है। क्यों? मुझे फील होता है ना। जैसे कि बच्चों ऐसे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, समझ में आया ना? ये जो फीलिंग है, मतलब जो अवे फ्रॉम, जाने क्या जो डर लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, जो कि आपके बुक्स में इसके एप्लीकेशन दिए वाले हैं, उस एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा डिटेल्स में ले रहा हूं, लेकिन आपको ये आना चाहिए। देखो व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल क्या बोला है उन्होंने? व्हीकल जो अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। देखो आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाले बच्चों, ये मेरे ख्याल से आपको फुलफिल नहीं है,
मैं निकाल के दूंगा, टेंशन मत लेना। आपके बुक्स में जो डायग्राम दिए, डायग्राम कैसे दिए देखो, ये सेंटर माना है उन्होंने, ठीक है, और आपकी व्हीकल यहां पे मानिए, सही है ना, यही व्हीकल है आपकी गाड़ी, गड्डी गड्डी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, मतलब अर्थ भी नॉर्मल रिएक्शन लगाता है बच्चों, गाड़ी के ऊपर वो एन है, नीचे इसका वेट होगा बच्चों, ठीक है। गाड़ी आगे जा रही है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, और यहां से यहां स्मॉल आर ये रेडियस होगा। अब एक्चुअल में ये डायग्राम से हम लोग अच्छी बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बच्चों मैं दोबारा एक डायग्राम निकाल रहा हूं ताकि आप लोगों को इस डायग्राम का सही क्या मतलब कैसे डायग्राम में समझ में आएगा। एक्चुअल में बच्चों ये रोड ऐसे है, जूम जूम, ये तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, अरे टर्न है। और एक बात ध्यान में कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये बैंक रोड नहीं है, मतलब इसके दोनों एजेस जो है वो सेम लेवल पे है, बात समझे ना, सेम लेवल पे, मतलब ये दोनों एजेस देखो, एक ऊपर एक नीचे रहना वो बात अलग होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको कुछ दिखा दूं, ये पेज है बच्चों, देखो दोनों एजेस सेम लेवल, रोड है हमारा, दोनों एजेस सेम लेवल पे, ठीक है, ओके। ऐसे जगह पे टर्न से, ये ऐसा टर्न से, समझे। और कभी कभी क्या होता है, एक एज ऊपर होती है एक नीचे होती है, इसको बैंक रोड बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल हेडिंग पढ़ो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, मतलब कोई एज ऊपर नीचे नहीं है, दोनों एज सेम लेवल पे। तो ये कहानी यहां पे लगा रहा हूं मैं। चलो मेरी गड्डी है यहां पे, और मेरी गड्डी जाना चाहती है इस वेलोसिटी से, ओके। अब मुझे बताओ बच्चों, जब भी मैं टर्न लूं तो मुझे क्या फीलिंग आएगी। हम एप्लीकेशन देख रहे हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जब भी मैं टर्न लूं ऐसे तो मुझे यह महसूस होगा कोई तो मुझे इधर ढकल रहा है, बाहर वाला कोई फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है मुझे इसका डर लग रहा है, खींच रहा है बच्चों। और इधर खींचने वाली फोर्स होगी ये, और ये जो फोर्स है बच्चों, जैसे इधर ढकल मुझे फील होगा, वैसे इधर से एक फोर्स लगेगी बच्चों, फ्रिक्शन नाम की। मैं बच रहा हूं क्यों पता है, फ्रिक्शन के कारण। मतलब मुझे तो कोई तो इधर ऐसे ढकलने की पुश करने वाली या यहां पे मुझे फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही इधर वाली फोर्स लग रही है वैसे ये बचा रहा है मुझे, कौन, फ्रिक्शन कब रखता है, जब रिलेटिव मोशन हो तब। अरे बच्चों हम भी चढ़ रहे जमीन पे ऊपर, है ना, तो देखो मेरा हाथ चल रहा है बोर्ड के ऊपर, जूम, तो पीछे मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा जल्दी जल्दी ऐसे जूम, ऐसे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ये अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। और फ्रिक्शन हमेशा अपोज करने का काम करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज। मतलब बच्चों मेरी गड्डी जाना चाहती है इधर, मुझे फ्रिक्शन लग रहा है इधर, इसलिए मैंने एफएस क्यों लिखा, समझ में आया बच्चों। मेरी गड्डी जा रही है इधर ऐसे, मतलब मुझे फील हो रहा है कि कोई तो इधर ढकलने वाला है, लेकिन मुझे बचा रहा है बच्चों। कब तक बचाएगा, इसके लिए भी कोई कंडीशंस होती है कि नहीं। मतलब बच्चों ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों, जो बाहर ढकलने वाली है, ओके। अब मुझे बताओ बच्चों, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जमीन पे ना तो ऊपर जा रहा हूं ना तो नीचे आ रहा हूं, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू mg। किसी को दिक्कत है तो मुझे बता सकते मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बच्चों इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, अगर मेरी स्पीड ज्यादा भी रही, वेलोसिटी मैक्सिमम रही, तो मुझे यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बचाने वाला फोर्स है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी मेरी गड्डी को इधर जाने से बचा लेगा वो बेचारा, है ना, हाँ बचाएगा कि नहीं। मतलब बच्चों यहां पे हम लोग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है मेरे पास, वो ग्रेटर होना चाहिए, जानबूझकर लिख रहा हूं, कहां से, ये यम आर ओमेगा स्क्वायर या यम जी स्क्वायर बाय आर, दोनों में से कोई भी फार्मूला उठा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, दोनों सेंट्रीफ्यूगल के ही फार्मूले हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। आपको पता है बच्चों ये जो फ्रिक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यूएस इंटू एन, अच्छी बात है, होता ही कि नहीं। मतलब बच्चों एफ इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन लिख सकता हूं, फ्रिक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में आपने। तो ये जो फ्रिक्शन है ये म्यूएस, एन की वैल्यू मेरे पास बच्चों mg, गॉट इट। अच्छा मतलब सर इस एफएस की वैल्यू यहां पे पुट अप कर सकते हैं हम लोग,
तो बच्चों मैं म्यू एस एम जी ये ग्रेटर होना चाहिए कहां से? अब कोई भी फार्मूला उठा सकते हैं, एम ई स्क्वायर बाय आर। मुझे वेलोसिटी निकालनी है इसलिए मैंने वी एंगुलर वेलोसिटी नहीं गिननी, तो एम से एम मरवा दो। ओके सर, या इक्वल टू भी बोल सकते हैं ऐसे। तो मेरे पास म्यू एस इंटू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अच्छी बात है सर। मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो वी स्क्वायर बच्चों इज लेस देन अरे इक्वल टू, यहां पे म्यू एस जी ये आर जाने के बाद मल्टीप्लाई, तो आपको समझ में आता होगा बच्चों यहां पे मेरी वेलोसिटी यहां से मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं? तो इतनी रख सकते हैं, म्यू एस आर इंटू जी। मतलब बच्चों मैक्सिमम अगर इसको वर्ड पुटअप करो तो मैं इक्वल टू लिख सकता हूं, समझे? तो बच्चों ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड है म्यू आर जी, लेकिन कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। ठीक है, तो बच्चों यहां पे म्यू आर जी डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा। मतलब बच्चों यहां पे मेरी जो गड्डी है, गड्डी की मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी रख सकता हूं, इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो जाए या स्पीड, सॉरी स्पीड बोलना पड़ेगा है ना, वेलोसिटी मत बोलो सर, स्पीड हो जाए है ना, तो मेरी गड्डी सटक सकती है बच्चों, बाहर बाहर जा सकती है, रोड को छोड़ के बाहर जा सकती है। अब ऐसे क्यों, क्या रीजन है बच्चों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। मतलब बच्चों समझो, अब स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरे पास, समझो 200 न्यूटन इतना है, समझो ठीक है। अब मैंने स्पीड बढ़ाई, पहले इसका मतलब मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन था समझो सेंट्रीपिटल का, तो वो 85 न्यूटन लगाता है फोर्स, सेल्फ एडजस्ट करता है। ऐसे नहीं होता कि इसकी ज्यादा वैल्यू है इसलिए ऐसे खींच के लेगी, अपने रोड की तरफ खींच के लेगी, ऐसे तो होता नहीं है ना बच्चों, ये सेल्फ एडजस्ट करता है। मतलब वो कहता है कि तूने कितनी फोर्स लगाया? 50, चलो मैं 50 एडजस्ट करता हूं, है उसके पास 200 न्यूटन, लेकिन एडजस्ट क्या कर रहा है? 50 न्यूटन। बात को समझो, ओ ऐसी बात है। उसके बाद में क्या किया बच्चों उसने? चलो मतलब मेरी स्पीड ज्यादा बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से मैं थोड़ा इधर सटक रहा हूं, तो बच्चों 100 न्यूटन किया, तो ये एडजस्ट कर लेता है खुद के पास 100 न्यूटन। बात समझो, ये ऐसे नहीं होता कि गड्डी इधर इधर, चलो मेरी स्पीड कम हो रही है इसलिए गड्डी इधर आ रही है, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, मेरी स्पीड होगी 200, तो ये बोलता भैया अब मेरी जान जाएगी, इससे ज्यादा स्पीड मत बढ़ाओ, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो मैं तो चलने वाला हूं खड्डे में। अगर आपने 201 न्यूटन फोर्स किया तो ये इसने तब तक एडजस्ट किया, कब तक? जितना मैक्सिमम फोर्स उसके तरफ, तब तक एडजस्ट करना उसने सीख लिया था, तब तक दे दिया। आप बोल रहा मेरे पास फोर्स ही नहीं भैया, चल तू गड्ढे में जा, खड्डे में जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्या करूं, मेरी हिम्मत, हार गया हूं मैं आपके सामने, तो खड्डे में जाती है गाड़ी। इसलिए बच्चों मैक्सिमम इतनी स्पीड हो सकती है आपकी, इससे ज्यादा स्पीड इस रोड पे नहीं कर सकते। सर हमारी मर्जी, हम करने वाले, तो जाओ खड्डे में, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस रोड का रेडियस नहीं बच्चों, इसका ये जो सर्कल है ना, ये इसका ये, ठीक है ना, ये अगर इससे मैं बना दूं तो ये आपका कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है, मतलब इस वे से हमारी गड्डी चल रही है, ऐसे जुम चल रही है, समझे ना? ओके, कोई टेंशन है बच्चों? तो ये आपको मैक्सिमम स्पीड इतनी रख सकते हैं, उससे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड नहीं कर सकते बच्चों। इस आपका हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी एक लिमिट है, इस लिमिट के हम क्रॉस नहीं कर सकते, समझे? कोई टेंशन है? तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेना बहुत जरूरी है। हाँ सर न्यूमेरिकल तो बनेगा। तो बच्चों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ऐसी एक्चुअल में ऐसी है, लेकिन आपको दी है ऐसे इसलिए मुझे देना पड़ रहा है, लेकिन सही वे यही है। ओके चलो, तो आपको समझ में आता होगा बच्चों, ये क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आपको बोर्ड लेवल पे या आपको सीईटी लेवल पे इसके सवाल आते हैं। उन्होंने कहा है बच्चों हमारे पास कि यहां पे जो ग्रेविटी है इस क्वेश्चंस में हम लोगों को लेनी है 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे 9.8 लिखते हैं हम लोग। और इस रोड का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन समझते हैं बच्चों, इसलिए हम लोग रोड को क्या करते हैं, थोड़ा रफ बनाते, एकदम स्मूथ नहीं बनाते। क्या बना नहीं सकते रोड को? बना सकते हैं ना, लेकिन फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है रोड का और टायर का, है ना। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना हम लोग सेफ रहते हैं। हम लोग भी चल रहे क्यों मालूम है? फ्रिक्शन के कारण। हम लोग ऐसे चलते तो ऐसे दबाते हैं ना, ठीक है ना, तो वैसे फ्रिक्शन
क्या करता है, पीछे खींचता है हमको, पीछे, इसलिए हम आगे बढ़ पाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, आगे। हम लोग चल रहे हैं, गड्डियां चल रही है, हम लोग चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण चल रहे थे। तो बच्चों इसका जो फ्रिक्शन है इस रोड का वो 0.5 है, इसके लिए यूनिट नहीं होता। और ये जो आर था हमारा, ये आर था हमारे पास 125 मीटर। हमको पूछा है कि इस रोड पे कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से गाड़ी चला सकती है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे गोल, मेरे ख्याल से वो ट्रैक हम लोग चलने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो जो ट्रैक है उस पे हमारी गड्डी की मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं ये बताया है। तो हमको तो फार्मूला तो पता ही, आप भी मैंने फार्मूला लिख के दिया था, म्यू आर जी लिखना है। चलो वी मैक्स इज इक्वल टू, म्यू है मेरे पास 0.5, आर है 125, ये हो गया 10। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये 5 गुना 125, अरे इससे मल्टीप्लाई करो ना तो 5 बनेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 625 आता है ना सबको, और 625 का रूट है 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब बच्चों हमारे जो रोड है, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, इस ट्रैक पे मेरी गड्डी की स्पीड मैक्सिमम इतनी रख सकते हैं बच्चे, इसके ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आपको किलोमीटर में भी रखना है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 है ना, 5/18 तो 18/25 ये किलोमीटर पर आवर करने का तरीका होता है, पता है आपको बच्चों। अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो 5/18 से करते, मीटर पर सेकंड। हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना चाहते तो उल्टा करो, तो ये हो गया फाइजा। तो वी मैक्स अगर आपको इसमें स्पीड चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक में बच्चों मैंने रेडियस बहुत ज्यादा लिया, ये ज्यादा लिया है ना, मतलब बड़ा सा ऐसे बड़ा सा बना दिया ट्रैक ये। तो बच्चों इस रोड पे भी हम लोग मैक्सिमम स्पीड इतनी रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। बच्चों हम लोग ने क्या, एक तो रोड का फ्रिक्शन भी बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा रफ सरफेस बनाते हैं, एज वेल एज हमारा जो टायर होता है, टायर की वैल्यू चेंज होती है, पता है ना आप लोगों को। तो टायर के ग्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि इससे फ्रिक्शन अच्छा, अगर वो टायर के ग्रिप्स खत्म हो जाते थे, हम बोलते यार ये टायर खराब हो गया, चेंज कर लो। क्यों, रीजन है तो आप समझ में आता है, फ्रिक्शन के कारण। ये म्यू इंपॉर्टेंस है बच्चों ये, ओके, कोई टेंशन है। इसके बाद में बच्चों हम लोग मौत का कुआं, हाँ सर मौत का कुआं पढ़ना है ना। ये एग्जांपल ऐसे करना बच्चों। अब देखो पढ़ाई कैसी करना चाहिए, पहले आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, कौन सा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पढ़ा, पहले उसके फार्मूले तैयार करो, उसके न्यूमेरिकल्स देखो, उसके बाद में इसके ऊपर एमसीक्यूज देखो। नीट लेवल पे कौन सा एमसीक्यूज आया, जेडब्ल्यू पे कौन सा एमसीक्यूज आया, सीडी लेवल पे कौन सा एमसीक्यूज आ गया, ऐसे अलग अलग तरीके से अगर इस पॉइंट को हम लोग खत्म करेंगे ना, मैं श्योर शॉर्ट बोलता हूं बच्चों, आपको 1 साल है, 1 साल में कोई नहीं रोकेगा आपको फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर्स मिलाने के लिए। फिर सीईटी लेवल पे 50 मार्क्स से, नीट लेवल पे इतने मार्क्स से 180, जो भी है आपके पूरे के पूरे नंबर्स ले सकते हो बच्चों, खाली अप्रोच खतरनाक होना चाहिए। आप अपनी बुक्स ओपन करके, अलग अलग बुक्स होती है मार्केट में, कोई भी बुक्स में उठाना है और इस पे कितने प्रॉब्लम्स उतने सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद में मौत का कुआं, हाँ सर अब लोग जाते होगे ना कोई मेले गेले में, तो वहां पे देखते होगे कि एक ऐसे वेल बनाते हैं और बीच में जो मोटरसाइकिल वाले या कार वाले भी होते हैं आजकल, तो उस पर ऐसे गाड़ी झुम 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 घुमाते बच्चों, और उसका साइलेंसर का आवाज भी बहुत बढ़िया होता है। स्पेशल गाड़ी ऐसे बना के लेते हो एक्चुअल में, तो ऐसा लगता है कि बस कि मतलब मौत का कुआं क्यों बोलते बच्चों, मरने का डर भी होता है ना उसमें, तो इसलिए उसका नाम मौत का कुआं, और बहुत अजीब सा लगता है हम लोगों को, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने थोड़ा ऐसे सरफेस बनाते हैं, हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं ओरिजिनल, लेकिन थोड़ा ऐसे, मतलब जैसे ग्लास होता है पानी पीने का, ऐसा ऐसे होता है एक्चुअल में, उनकी साइज जो होती है ऐसे होती है, थोड़ी ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे होती है, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों मौत का कुआं उसमें हम लोग थोड़ा चेंज करने वाले हैं। हम लोग जो सरफेस लेने वाले बच्चों, ये ऐसे सिलेंडर जैसे, हाँ सर है कि नहीं। चलो इसको खत्म करते हैं ऐसे, ठीक है। अब कोई बंदा जो है, अब मैं ये क्यों लिखा है आपको पता लगा
मतलब लगेगा बच्चों, क्योंकि इतना अगर सीधा सरफेस रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है ना। ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे ही होता है बच्चों, आप लोग देख लेना, बुक्स में दिया है ऐसे, अब बुक्स में जैसे दिया वैसे पढ़ाना पड़ता है मुझे लेकिन एक्चुअल में ये कहानी है, ठीक है। अब ये जो बंदा है बच्चों, गाड़ी लेके अपनी गाड़ी को ऐसे मूव करता है, जुम 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 जुम, ऐसे करता है कि नहीं। मतलब बच्चों ये जो बंदा गोल घूम रहा है, तो ये वॉल इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही नॉर्मल नाम का, अरे मैं खड़ा हूं इस सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे, मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स है बच्चों, और मेरा वेट नीचे, वो बैलेंस कर रहा है, इसलिए मैं यहां पे खुद खड़ा हूं बच्चों, नहीं तो मैं तो दलदल में ऐसे गिरता था जुम अंदर, बराबर है बच्चों। यहां पे भी ये जो बंदा है जुम 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 घूम रहा है, तो इस वॉल के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, ऐसे पकड़ के ऐसे। अब रही बात बच्चों ये नॉर्मल के कारण यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता होगा, और इस वॉल के ऊपर ऐसा कुछ फोर्स लगता होगा बच्चों कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो। अब देखो पढ़ने के दो नजरिया हो सकते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको जो चूज करना है कर सकते हो। अरे सर कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं कंफ्यूज नहीं करूंगा, पॉइंट क्लियर कर दूंगा बच्चों। अगर आप खुद गाड़ी पे हो तो आपको यह महसूस होगा कि मेरा फोर्स इधर लग रहा है बाहर तरफ, ठीक है। और जो देखो जो खुद फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब खुद जब वहां पे बैठा है गड्डी पे, तब उसको लगेगा मुझे कोई फोर्स बाहर निकल रहा है, और जो बाहर से देख रहा है उसके नजरिया में होता सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको तो लग रहा है यार गोल चीज घूम रही है, कोई चीज गोल घूमना, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर से देखने वाले को सेंट्रीपिटल फोर्स, जो खुद गड्डी पे बैठा वो घूम रहा है उसको लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा एक एग्जांपल मुझे बताओ, जब बचपन में हम लोग ऐसे झूले पे बैठते थे, वो जो घोड़े हाथी रहते हैं ना, देखो खुद बैठो वहां पे और उसको पकड़ो, देखो हाथी घोड़े ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे बाद में होते हैं ऐसे एक्चुअल में, लेकिन ये सर पे ऐसा और ऐसे झुम 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 घूमते, तो हम उसको पकड़ के रखते थे, याद है, बहुत चिल्लाते थे, गिरने का डर लगता था। क्यों? मुझे फील होता है कि कोई बाहर से मुझे खींच रहा है। खुद घोड़े पे बैठे हो, हाथी पे बैठे हो, तो फोर्स लग रहा है बाहर वाली, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वही चीज मैं बाहर से देखूं तो मुझे लग रहा है गोल घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे? तो दोनों भी लगती है, तो टेंशन मत लेना बेटा, आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है सर, हो गया, N इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके ऊपर वेट है नीचे वाला, उसको बोलते हैं mg। तो ये नीचे गिरना चाहिए था यार, ये रुक रहा क्यों? क्या रीजन हो सकता है सर? एक फोर्स होती है जो रिलेटिव मोशन होने के कारण होती है, वो बचाती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं है? अब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होना? इससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा ये बच्चा, ये तो गिर जाएगा, लेकिन ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको बचना है हसीनो, तो ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए। अच्छी बात है सर। मतलब बच्चों ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका, वो ग्रेटर देन होना चाहिए mg से। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, समझे? अच्छी बात है सर। दूसरी एक नॉर्मल फोर्स लग रही है कि जो है यम आर ओमेगा स्क्वायर या यम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छी बात है सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी बोल रहा है आपको बोल लो, अच्छी बात है। मतलब बच्चों यहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी एक काम कर सकते हैं। क्या सर? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये म्यूएस इंटू एन ऐसा लिख सकता हूं, ये इसकी वैल्यू बच्चों, ठीक है ना? लेकिन एन की वैल्यू मुझे पता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। मतलब ये म्यूएस, एन की वैल्यू ये यम आर या यम वी स्क्वायर बाय आर रखेंगे। ये बात समझ रहे? नहीं तो किसी को लगेगा सर ये यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है। नहीं, ये इसकी वैल्यू है मेरे भाई। अरे इसकी वैल्यू है, नहीं तो बोलेंगे सर एफ एस ज्यादा बोला, बाद में एफ एस लेस बोल रहे। नहीं, इसकी वैल्यू है। अच्छी बात है। एफ एस की वैल्यू क्या है मेरे पास? तो ये है, तो रख दो mg
ठीक है, इज लेस देन होना चाहिए यहां पे म्यू एस एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम मरवा दो, पहले कैलकुलेशन करो, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मुझे वी निकालना है बच्चों, ठीक है, वी निकालना है। तो ये हो गया आर जी, ये म्यू है डिवाइडेड बाय आएगा, इसको म्यू भी बोला तो चलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ रही है, अच्छी बात है। मतलब बच्चों मुझे ये कहना है यहां पे अगर कम वेलोसिटी रही, बहुत कम, तो नीचे गिर सकता है। तो इसका मतलब ये है, इक्वल टू भी रख सकते हो, बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए ये निकाल रहा हूं। तो मिनिमम लिखा तो इक्वल टू लिख सकता हूं, ये रूट में आएंगे, रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। तो बच्चों यहां पे मुझे इस फार्मूले से ये पता लग रहा है, आपको अगर बचना है, देखो वहां पे जो कार जो चलाते हैं या जो आपकी बाइक चलाते हैं वो स्पीड कम नहीं रख सकते बच्चों, उनको मिनिमम से मिनिमम इतनी स्पीड रखना ही पड़ेगी, नहीं तो नीचे गिर जाएगा ये बच्चा। ये जो मैन है जो घूम रहा है ऐसे जुम 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 जो घूम रहा है बच्चों, उसको कम से कम इतनी तो स्पीड रखना ही पड़ेगी, रूट ऑफ आर जी बाई म्यू, नहीं तो बच्चा ये गिर जाएगा। अच्छी बात है सर, मतलब बच्चों उसको स्पीड इतनी रखना जरूरी होता है, मिनिमम कम से कम इतनी स्पीड होना बहुत जरूरी है। मतलब इसका मतलब बच्चों स्पीड बड़ा ही होना चाहिए, स्पीड कम मत करना। बड़ी मतलब सर अच्छा तो हम लोग 200 किलोमीटर पर आवर रखेंगे, नहीं इतनी बाहर निकल जाओगे नहीं तो बराबर है। मतलब इसके लिए लिमिट है बच्चों, इस लिमिट से इतना जाना पड़ेगा। मतलब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए इससे, नहीं तो बच्चों गिरने का डर होता है। मतलब इसको बैलेंस करना है अगर आपको, तो ये जो है ये ज्यादा होना चाहिए। मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन, तो इधर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे जैसा मैंने लिख दिया। तो मैंने बोला ठीक है इसकी वैल्यू ज्यादा ही है, ये म्यू एस ज्यादा है, मतलब एफ एस ज्यादा, मतलब म्यू एस इंटू एन ज्यादा है। इसका मतलब एन की वैल्यू मुझे पता है, पुट की है मैंने, एम कैंसिल करके ये मिला। मुझे स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी यहाँ पे, लगता भी है। अगर आप लोग मुझे बताओ क्या चल सकते, क्या आराम से चलो, आराम से चल रहे हम लोग ऐसे ऐसे, तो गिर जाओगे ऐसे, है ना। तो आपको अगर इस पे टिकना है, गोल घूमना है, तो बच्चों ये रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग करते होंगे बच्चों v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्मॉल आर, तो यहां पे ओमेगा के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कुछ लोग, आर ओमेगा, देखो आर जी बाई म्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई म्यू आर रखते। क्यों पता है ना आप लोगों को, क्योंकि ये आर जी बाई म्यू, ये आर आ गया स्क्वायर होता है गया, पता है ना, ओमेगा के फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। अगर कभी न्यूमेरिकल आ गया तो आना चाहिए। इसलिए बच्चों क्या क्या और क्या क्या चीज हो सकती है यहां पे कि हम लोग बच सकते हैं। एक बात बच्चों, आपका म्यू भी देखो, अगर वेलोसिटी कम रखनी है तो रख सकते हैं, म्यू को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं, हमारे जो टायर्स होते हैं ना गाड़ी के, गड्डी के जो टायर्स है उसकी रफनेस देखो, देखो टायर की वैल्यूएशन बढ़ता है। बड़े बड़े टायर होते हैं ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पता है आपको, है ना। टू व्हीलर गाड़ी होती है लेकिन कभी कभी देखो ऐसे बहुत चौड़े से होते हैं, क्योंकि उसके टायर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए इसलिए करते हैं। फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो मिनिमम और भी स्पीड कम रख सकते हैं। मतलब आप चाहते हो कि मेरी स्पीड ऐसे विदाउट फ्रिक्शन के, हमारी स्पीड रहती है सर 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास इतनी स्पीड नहीं रख सकते सर, हमको चाहिए 25 मीटर प्रति सेकंड। तो कुछ नहीं बच्चों, इस म्यू की वैल्यू बढ़ा दो। अब म्यू कहां से बढ़ सकता है, एक तो टायर के रफनेस से, टायर का रफनेस अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो है ना मौत का कुआं, अगर आपने देखा होगा बच्चों, तो लकड़ी से बनाते, लकड़ी की पार्टी होती है ऐसे, उस पार्टी से बनाते, ठीक है। बनाते कि नहीं बनाते। तो बच्चों यहां पे इस लकड़ी का जो सरफेस है वो भी थोड़ा मतलब रफ सरफेस रखा तो भी हम लोग बना सकते हैं। मतलब बच्चों एक ही चीज नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड होते हैं। अब रही बात, ये बुक्स में दिया है सर, ये बुक्स डायग्राम है और ये मेरी डायग्राम, ऐसे क्यों दी थी बच्चों, क्या कहता है, मैंने ऐसे बना दिया ना, तो थोड़ा समझे ना कि क्या होगा। ये जो सर्कल है, ये सर्कल, ये ऐसे घूमते रहेगा, ये तो सपोर्ट करेगा ना, ये थोड़ा ऐसे पार्ट थोड़ा सपोर्ट करेगा, मतलब वो खींचने में
इधर जेब से ही इसके कंपोनेंट ये ऐसा होगा, समझे ना, एक ऐसा और एक ऐसा कंपोनेंट, रिजल्टेंट कंपोनेंट, समझे कि नहीं। तो ये कंपोनेंट रिजॉल्व होने के कारण ये भी थोड़ा हेल्प कर सकता है हमको। तो इसलिए बच्चों क्लास जैसे ये मेरी डायग्राम है ना, मेरी मतलब ये खुद ने क्यों डायग्राम बनाई है, जो एक्चुअल में देखा था मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। तो चलो बच्चों, इसके ऊपर आपके बुक्स में एग्जाम्पल इसके ऊपर वो आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। इसके अलावा बच्चों हमारे लेक्चर खत्म होने के बाद बुक्स, जैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद बुक्स अवेलेबल होगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ले जाएंगे। अभी आपको पता है बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो पीडीएफ फाइल में देखने से ज्यादा मैं तो देख रहा हूं नहीं उसको, तो वो हिसाब से बना रहा हूं मैं। चलो, आपके पास बच्चों एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे मौत का कुएं का जो रेडियस है वो दिए वाले बच्चों यहाँ पे 4 मीटर है, ठीक है। फ्रिक्शन जो दी वाला है 0.4 दी वाले बच्चों, और जो जी की वैल्यू दी वाली है 10 मीटर पर सेकंड। उन्होंने कहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे आपकी इसमें मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ये पूछा है। अच्छा, दो चीजें यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी और हल्की सी चीज है बच्चों। देखो, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है बताओ, आर जी बाई मी। चलो, आर कितना है मेरे पास 4 है, जी 10 है और ये 0.4 है। तो आपको पता लगा होगा बच्चों कि यहाँ पे ये से ये मर गए, मतलब 10 टाइम ज्यादा है तो 100, और 100 का रूट होता है हमारे इधर, आपके इधर कितना होता है सर 10, हमारे इधर आपके इधर सबके तरफ यही होता है, ठीक है, समझे बच्चों। चलो, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। पीरियड पता है बच्चों, पीरियड क्या होता है एक्चुअली, आपको वेलोसिटी पता, स्पीड पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है बच्चों, अच्छी बात है सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों, ये मिनिमम कम से कम इतनी वेलोसिटी रखना चाहिए वहां पे, कम से कम, इससे कम रखोगे तो नीचे गिर जाएगा बच्चा, वो मौत की कुएं से बचना है ए हसीनो, तो इतना स्पीड रखो, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पे पीरियड को मैंने कैपिटल टी बोला, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करना है मुझे। डिस्टेंस होता है टॉय स्क्वायर, क्यों समझे, अरे सर्कल में मूव हो रहा है ना, मौत का कुआं है बच्चों, ये इस कुएं में गोल घूम रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ये वी नीचे जाएगा। ओके सर, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है सर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है आपको, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। तो बच्चों हम लोग n इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको उल्टा v बाय टॉय स्क्वायर, लेकिन v कौन सा है, मिनिमम v है, यहाँ पे कम से कम इतनी स्पीड रखना चाहिए, तो वो तो हमने निकाली है 10 डिवाइड बाय 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4। तो n इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हो गए ये 5 है ना, तो 5, ठीक है, यहां पे हो गए 3.14 मल्टीप्लाई 4, सबको 0.4 है ना रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब बच्चों एक सेकंड में 0.4 रेडियन पर सेकंड इतने रिवॉल्यूशंस कर रहा है। सबको कैलकुलेशन तो आता है ना, क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है। 16 ये हो गए 1 5 है ना, ये 12, तो आपको आता होगा 0. ये हो गए 12 4 48, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करना सीख लो यार बस। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग बैंक रोड क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, बहुत कॉन्सेप्ट लेने वाला बच्चों इसमें, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में रोड पे चलते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो बच्चों आप लोगों को अच्छी पढ़ाई करते रहना है, कंटेंट को अच्छे बनाओ, इसके ऊपर एमसीक्यूज आप देखो, इस फार्मूले के ऊपर मैंने 2 फार्मूले लिख के दिए, ये एक फार्मूला लिख के दिया, ये फार्मूला है, उसके ऊपर और कितने न्यूमेरिकल एमसीक्यूज बनते हैं देख लेना, मैं भी आपको साथ करते रहूंगा, मुझे जितना सपोर्ट मिलेगा उतने हम लोग अच्छे काम करते रहेंगे। तो बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।